हे दोस्तों, इमेजिन करो कि आप है ना एक डेट पे गए हो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टनर के साथ। वहाँ पे आप जाते हो, बात करना स्टार्ट करते हो और फिर चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोग डिसाइड करते हो कि आप एक गेम खेलोगे ना। आपके दिमाग में एक बहुत ही फेमस गेम है जिसे बोलते हैं द टैपिंग गेम। वो गेम आप खेलना स्टार्ट करते हो। गेम दरअसल कैसा होता है कि यहाँ पे ना आप बहुत ही फेमस म्यूजिक को टैप करते हो और बिना कोई हम करे या कुछ भी करे, सिर्फ टैपिंग के बेस पे सामने वाले इंसान को पता लगाना रहता है कि वो कौन से सॉन्ग का टैप है या फिर म्यूजिक है, आप बोल सकते हो। तो इसी गेम को आप खेलना स्टार्ट करते हो। आप ना अपने दिमाग में हम करते हो ऐसा हैप्पी बर्थडे का ट्यून और टैप करते हो रियल में। ना आप बताओ कितना परसेंट चांस है कि वो सामने वाले इंसान को ये टैपिंग से ही वो सॉन्ग समझ में आ जाएगा जो आप प्ले कर रहे हो। अच्छा चलो, क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर आप 10 फ्रेंड्स लोगों के साथ या 10 लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हो, आप एक सॉन्ग टैप करते हो, तो आपको क्या लगता है 10 में से कितने लोग सॉन्ग पहचान पाएंगे? 10 में से 1, 10 में से 5? वेल 1990 में साइकोलॉजिस्ट एलिजाबेथ न्यूटन ने हार्वर्ड के कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर ये सेम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा था, जहां पे एक स्टूडेंट जो था ना वो फेमस सॉन्ग्स का टैप कर रहा था और बाकी स्टूडेंट्स को गेस करना था कि वो कौन सा सॉन्ग है। लेकिन इसके जो रिजल्ट सामने है ना वो काफी शॉकिंग थे। आपको लगेगा यार 10 में से 5 बंदा, 10 में से 1 बंदा तो गेस कर ही लेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली 40 में से सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने टैप को पहचान पाया कि वो कौन सी म्यूजिक प्ले कर रहा है। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्टिंग ये भी है कि जब वो टैपर्स से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग आपके सॉन्ग को पहचान लेंगे, उन्होंने बोला था कि ऑन एवरेज 50% लोग तो कैच कर ही लेंगे कि कौन सा सॉन्ग मैं प्ले कर रहा हूँ। मतलब हर 10 में से 5 लोग तो पहचान ही लेंगे, जबकि रिजल्ट सिर्फ 40 में से 1 था। और ऐसा क्यों होता है? देखो, जस्ट बिकॉज है ना जो टैप कर रहे होते हैं सॉन्ग, वो लोग अपने दिमाग में उस टोन को प्ले कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि ये सामने वाले इंसान को भी ये पता चली जाएगा। और इसे ही एक साइकोलॉजिस्ट के टर्म में बोलते हैं द कर्स ऑफ नॉलेज, जहां पे आप ये अज्यूम करते हो कि जस्ट बिकॉज आपको कोई चीज पता है तो आपको लगता है कि यार वो सामने वाले इंसान को भी चीज समझ में आ ही जाएगी। आपने एक 3 इडियट्स का ये वाला सीन देखा होगा ना, जहां पे टीचर जब मशीन का डेफिनेशन पूछता है तो चतुर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा आंसर देता है, बहुत सारे जार्गन्स यूज करके, जो पूरी क्लास को ना आपको हमें समझ में आता है, लेकिन टीचर बड़ा इंप्रेस होता है। क्यों? क्योंकि उसको भी जार्गन्स पता है, वो भी कर्स ऑफ नॉलेज से शापित है। जबकि वही चीज जब आमिर खान एकदम सिंपल वर्ड्स में बोलता है जो आपको, मुझे और सबको समझ में आता है, तो वो चीज उस टीचर को इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, जबकि आपको और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और मजा भी आता है समझने। कर्स ऑफ नॉलेज यही चीज है कि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि कोई नॉलेज जो हमारे पास है वो कई बार सामने वाले इंसान के पास शायद नहीं होगी, जिसकी वजह से कई बार हमारी जो बातें हैं जो कई बार काफी कंफ्यूजिंग और बोरिंग लगने लग जाती है सामने वाले को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मे बी आपको ना क्वांटम फिजिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, बट वही चीज अगर आप 5 साल के बच्चों को समझाने लग जाओगे अपने जार्गन्स यूज करके, बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके, तो वो चीज उसको समझ नहीं आएगी, उसको बोरिंग लगेगी। बट वहीं दूसरी तरफ अगर आप छोटा भीम, पबजी, ये सारी चीजों से रिलेटेड बातें करोगे तो वो इंसान वो समझ लेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज उसने भी एक्सपीरियंस किया, उसको उस चीज से रिलेटेड नॉलेज है। सिमिलरली अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, अपने आइडियाज, अपने थॉट प्रोसेस को अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहते हो दूसरों से, ताकि उन्हें वो पसंद भी आए और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी काम का होने वाला है। देखो, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की, हर इंसान को क्या चाहिए कि लोग उनकी बातों को सुने, उन्हें अपना अटेंशन दे, उन्हें रिस्पेक्ट दे, राइट? और ये नीड आई थिंक आपके अंदर भी होगी, बराबर? तो वेल उसी नीड को आज पूरा करने के लिए हम काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें सीखने वाले हैं। बट उससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। आपको पता है यूएस में अराउंड 1% जो पॉपुलेशन है ना वो इंडियंस की है, और उसमें से एक छोटा सा तबका है गुजरातियों का, एक छोटी सी कम्युनिटी जिनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है यूएसए पे, बिकॉज उन्होंने ना यूएसए की जो मोटर इंडस्ट्री है ना उसको डोमिनेट करके रखा है। और द धंधो इन्वेस्टर बुक में ऑथर बताते हैं गुजरातियों ने ये चीज कर पाई है 2 मेजर रीजंस की वजह से। पहला, बिकॉज वो लोग अपनी कम्युनिटी को, एक दूसरे को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लाइक उनके काका, मामा, भाई, कजिन्स सब उनको हेल्प करते हैं एक दूसरे को। और दूसरा रीजन है उनकी मीठी जुबान, उनका कन्विंसिंग पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो क्वेश्चन यही है कि कैसे आप भी वो कम्युनिकेशन स्किल्स हासिल कर सकते हो जो आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे, जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको इंपॉर्टेंस दे। तो वेल इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जिसका नाम है मेड टू स्टिक, जिसके अंदर डैन और चीप हित ने कुछ टेक्निक्स बताई है जिसकी हेल्प से हम कर्स ऑफ नॉलेज को दूर कर सकते हैं, अपने आइडियाज को स्टिकी बना सकते हैं, जिसके जैसे लोग इंटरेस्टिंगली आपकी बातें सुनेंगे, आपकी पर्सनालिटी को पसंद करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। इस 3 पार्ट की टेक्निक की हेल्प से आप अपने आइडियाज को और इंटरेस्टिंग बना सकते हो, एक्शनेबल बना सकते हो और मेमोरेबल भी बना सकते हो। तो वेल ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो है MUP का कॉन्सेप्ट, जिसे मैं 3 स्टोरी से आपको समझाऊंगा, जिसका पहला M स्टैंड करता है मिस्टीरियस का। तो एक बार क्या हुआ था ना, एक साइकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट कार्डिनी, आपने नाम सुना होगा। वो है ना एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी चले गए ये ढूंढने के लिए कि कैसे वो जो साइंटिफिक चीजें होती है जो उन्होंने सीखी है वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे इजीली और एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से समझा सके। वो एक के बाद एक बहुत सारी बुक्स पढ़ने लग गए, लेकिन उन्होंने देखा कि मैक्सिमम बुक्स है ना बहुत जार्गन से भरी हुई थी, कॉम्प्लेक्स बातें लिखी हुई थी, जो कई बार उनको खुद को पढ़ने बहुत बोर हो रहा था। बट तभी उनकी नजर एक बुक पे पड़ी जिसका नाम था कि हाउ कैन वी अकाउंट फॉर व्हाट इज परहैप्स द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर प्लैनेटरी फीचर इन अ सोलर सिस्टम।
द रिंग्स ऑफ सैटर्न, व्हाट आर दे मेड ऑफ। मतलब टाइटल कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि हमारे सोलर सिस्टम में एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर चीज है, द रिंग ऑफ सैटर्न। और ये जो रिंग है वो किस चीज से बनी है, क्या आपने कभी सोचा है? ऐसी फिर उस बुक में एक और इंटरेस्टिंग चीज लिखी गई थी कि कैसे 3 इंटरनेशनली अक्लेम साइंटिस्ट के ग्रुप ने बहुत अलग अलग कंक्लूजन बताए हैं, बहुत अलग अलग चीजें बताए हैं। जैसे कि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है वो कुछ और बोल रहे हैं, MIT वाले कुछ और बोल रहे हैं, कैलटेक साइंटिस्ट कुछ और बोल रहे हैं कि सैटर्न रिंग इस चीज से बनी है, जबकि इसका आंसर सच में है क्या? ऐसे ही जब उन्होंने वो बुक पढ़ना स्टार्ट करी ना तो वो खुद शॉक हो गए, बिकॉज देखो एस्ट्रोनॉमी में जरा भी उनको इंटरेस्ट नहीं था ना, वो उस टॉपिक के बारे में पढ़ने वहां पे आए थे, बट स्टिल वो बुक इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी हुई थी ना कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे। एक के बाद एक वो पेज फ्लिप करने लग गए। क्यों? क्योंकि वो बुक एक मिस्ट्री को अनफोल्ड कर रही थी कि व्हाट आर सैटर्न रिंग्स मेड ऑफ। ऐसे ही आप देखना कोई भी बहुत अच्छी मूवी जो होती है ना वो भी एक मिस्ट्री के अराउंड घूमते रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक मूवी देखी थी विक्रांत रोना, जो मुझे काफी अच्छी लगी। अच्छी क्यों लगी? बिकॉज उस मूवी के स्टार्टिंग में भी ना कई सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होना स्टार्ट होती है कि लाइक वो जो आइलैंड है वहां पे बच्चे क्यों मर रहे हैं, कौन है जो बच्चों को मार रहा है, फांसी से लटका दे रहा है, और ऐसी एक के बाद एक बहुत सारी वहां पे मिस्ट्रीज पैदा होने लग जाती है जो पूरी मूवीज के एंड तक वो मिस्ट्रीज खत्म होती है एक बहुत ही सॉलिड क्लाइमैक्स के साथ। इसीलिए वो मुझे बहुत पसंद आई। इसीलिए अगर आप कोई भी ऐसी चीज बोल रहे हो जिससे 2 बातें हो कि पहला सामने वाला इंसान ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए कि नेक्स्ट क्या होगा, और दूसरा कि ये बात या स्टोरी एंड कैसे होगी, अगर ये 2 चीज की क्यूरियोसिटी सामने वाले में पैदा हो जाए तो पक्का सामने वाला इंसान आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंगली सुनेगा। बिकॉज ये 2 मेजर रीजन ही एक लिसनर को काफी हुक कर देते हैं। और ये करने के लिए आपको मिस्ट्री का यूज करना है, आपको स्टोरी टेलिंग के एलिमेंट्स का यूज कर सकते हो। आपको हमेशा ऐसा ट्राई करना है, ऐसी बातें करनी है जिससे आपकी बातों में थोड़ी मिस्ट्री हो और थोड़ी स्टोरी टेलिंग के एलिमेंट्स हो, ताकि सामने वाला जो ऑडियंस है ना वो आपसे ये 2 क्वेश्चन हमेशा पूछने लग जाए कि यार उसके बाद क्या हुआ और उसका एंड कैसे हुआ। अगर ये 2 क्वेश्चन वो सामने वाला इंसान पूछ रहा है मतलब आपने उसका अटेंशन ग्रैब कर लिया है और उसको आपकी बातें काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। इस पॉइंट को एंड करने के लिए अगर उसी पहले वाले क्वेश्चन पे जाए कि व्हाट आर सैटर्न रिंग्स मेड ऑफ, इसका आंसर क्या है? तो वेल इसका आंसर है आइस कवर्ड इन डस्ट। सैटर्न रिंग्स है ना वो आइस कवर्ड इन डस्ट से बनी है। तो यही M स्टैंड होता है मिस्ट्री के लिए, सेकंड U स्टैंड करता है अनएक्सपेक्टेड के लिए, जहां ऑथर बोलते हैं डोंट रिवील टू द वर्ल्ड एवरीथिंग। 2001 में US में ना एक एड बनाया गया था जो काफी ज्यादा फेमस हो गया था। क्यों फेमस हुआ था? वेल मैं आपको एड बता ही देता हूँ। एड था एक ऑनक्लेव कार की कमर्शियल का, जहाँ पे वो कार एक मिनी वैन बहुत अच्छे से चल रही होती है रोड पे। बैकग्राउंड में एक वॉइस चल रही होती है जो एनक्लेव कार के फीचर्स के बारे में बता रही होती है यूजर्स को, कि कार में कैसे रिमोट कंट्रोल स्लाइडिंग डोर्स है, एक फुल स्काई व्यू सनरूफ है जिससे बैठ के आप आराम से आसमान को भी देख सकते हो। तभी कार चलते चलते और ये सब फीचर्स गिनाते हुए कार चली रही होती है। कैमरा उस कार में बैठे हुए बच्चे पे जाता है जूम होके, जहाँ पे उसका स्माइलिंग फेस दिख रहा होता है। तभी अचानक से बूम, एक दूसरी कार आके उस फैमिली की कार को ठोक देती है, जिससे वो पूरी गाड़ी तहस नहस हो जाती है। सारे ग्लासेस के चीथड़े उड़ने लगते हैं और उसके बाद ना वो सीन फेड होते जाता है और स्क्रीन पे लिख के आता है डिडंट सी दैट कमिंग, नोबडी डज, दैट्स व्हाई बकल अप। ना देखो ये जब एड स्टार्ट हुआ था तो लोगों को लग रहा था ये कार का कमर्शियल है, लेकिन एक्चुअल में ये एक अवेयरनेस कैंपेन था जो US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन ने सीट बेल्ट लगाने की ताकत को समझाने के लिए बनाया था। ना ये कैंपेन ने मिलियंस एंड मिलियंस लोगों का अटेंशन ग्रैब किया। क्यों? बिकॉज इसके अंदर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज हुई थी। सिमिलरली अगर आपको भी ऐसी बातें करना है जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे तो आपको पहले मिस्ट्री क्रिएट करना है और फिर अनएक्सपेक्टेड चीजें करनी है। तो आपको एक मिस्ट्री के डोज के साथ साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी बोलनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि राहुल बोल रहा था ना तो उसको बहुत प्रिटी लगती है, ये बोलने के बजाय अगर आप बोलोगे कि देखो पता है राहुल ने तेरे बारे में एक ऐसी बात बोली ना जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया, वो बोल रहा था कि तू बहुत प्रिटी लगती है। तो देखो दोनों बातों में बात तो सेम ही कम्युनिकेट करी गई है, लेकिन एक में आपने थोड़ा मिस्ट्री ऐड कर दिया पहली लाइन से और फिर नेक्स्ट लाइन में आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड बोल दिया। बिकॉज जब आपने बोला कि बहुत गुस्सा आया होगा तो सामने वाले को लगेगा नहीं मे बी उसने कुछ बुरा बोला है, लेकिन जब आपने बोला नहीं उसने तारीफ करी है तो वो एक अनएक्सपेक्टेडनेस आ जाएगी जो सामने वाले इंसान को स्माइल भी करा देगा और आपको एक बेटर कम्युनिकेटर भी बना देगा जिसकी बातों को लोग डीपली सुनेंगे। बिकॉज याद रखो मिस्ट्री और सीक्रेट्स हर इंसान को काफी ज्यादा पसंद आते हैं और बेटर कम्युनिकेटर बनने के लिए MUP का लास्ट P स्टैंड करता है पर्सनल स्टोरी के लिए। अच्छा मैं अभी आपको 2 सिनेरियो इमेजिन करने बोलूंगा, ठीक है? सिनेरियो नंबर 1, आप घर में बैठे हुए आराम कर रहे हो, तभी आपकी डोर की बेल बजती है। आप जैसे ही डोर खोलते हो आपको एक लड़की दिखती है, रेड कलर का ड्रेस पहनी हुई है लड़की, जिसके हाथ में एक बकेट है और बकेट के साथ ही वो आपको बोलती है कि हेलो मेरा नाम है प्रीति और मैं हंग्री इंडियन चिल्ड्रन को फीड करने के मिशन में इन्वेस्टेड हूँ। तुमको पता है फूड शॉर्टेजेस की वजह से कितने सारे बच्चे आज इंडिया में मर रहे हैं और क्या आप इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमारी मदद कर सकते हो? वुड यू लाइक टू डोनेट? ये था पहला सिनेरियो। अब आता है दूसरा सिनेरियो। अगेन आपकी डोर की बेल बजती है, अगेन आप खोलते हो दरवाजा और आपको अगेन प्रीति दिखती है रेड कलर के ड्रेस में एक बकेट के साथ। लेकिन इस बार आपको वो क्या बोलती है जरा गौर करना। वो बोलती है कि आपको पता है एक रुकिया नाम की लड़की है जो बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करती है।
रुकिया की जो बहन थी, छोटी बहन, वो ऑलरेडी मर चुकी है बिकॉज उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं थे खाना लेने के। और रुकिया की भी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। अगर उसको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो वो जल्दी ही मर जाएगी। क्या आप उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ पैसे डोनेट कर सकते हो? अब अगर आप अपनी ठरक को साइड में रख के जेन्युइनली सोचोगे कि सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 में से कौन सा सिनेरियो आपको ज़्यादा कन्विंस करेगा डोनेट करने के लिए, पहला सिनेरियो जहाँ पे आपको फैक्ट्स और बड़ी बड़ी बातें बताई गई थी, या फिर सेकंड सिनेरियो जहाँ पे बस आपको एक इंसान की स्टोरी बताई गई थी? अभी मैं चाहता हूँ कि आप अपने ठरक को साइड में करके कमेंट करके बताओ कि इन दोनों सिनेरियोज में से आप कौन से सिनेरियो में ज्यादा चांसेस होगा कि डोनेट करोगे। पहले सिनेरियो में जहाँ पे आपको फैक्ट्स और बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही थी, या फिर सेकंड सिनेरियो जहाँ पे बस आपको एक इंसान की स्टोरी बताई गई थी? रुके क्या हो, कमेंट करके बताओ। आपको पता है 2004 में ये दोनों ही सिनेरियोज को प्ले करा के स्टैटिस्टिक्स निकाले गए थे और रिजल्ट्स काफी शॉकिंग आए। सिनेरियो 1 में लोगों ने ऑन एवरेज $1.14 का डोनेशन करा था, जबकि ऑन द अपोजिट जब एक इंसान की पर्सनल स्टोरी अटैच करा के बोला गया था ना, तब ऑन एवरेज $2.38 का डोनेशन किया गया था, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो कई बार आपको ऐसा लगता होगा ना कि जितना आप दूसरों की बातों में इंटरेस्ट रखते हो उतना ही दूसरे भी आपकी बातों में इंटरेस्ट रखेंगे, लेकिन सच तो यह है ना कि यूजुअली पीपल डोंट केयर अबाउट यू एंड योर आइडियोलॉजीज, जबकि वो लोग इस नैरेटिव पर फोकस करते हैं कि WIIFM क्या होता है? WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। अनलेस आप लोगों को पर्सनल स्टोरीज बता रहे हो, पर्सनल स्टोरीज जो सामने वाले इंसान के अंदर एम्पैथी पैदा करे, सिंपैथी पैदा करे, जिससे उन्हें भी फील हो सके कि वो इंसान कैसे गुजर रहा है, अपनी लाइफ जी रहा है, क्या पेन महसूस कर रहा है, तब तक आपका सामने वाले इंसान को ज्यादा इन्फ्लुएंस करना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए जब भी आप एक पर्सनल स्टोरी अटैच कर देते हो ना, तो लोगों को वो चीज काफी अचीवेबल भी लगती है कि हाँ ये चीज करी जा सकती है, और उनमें सिंपैथी एम्पैथी भी आती है। जबकि अगर मैं बोलूंगा कि 10,000 लोग हैं या फिर 1 लाख लोग हर दिन मर रहे हैं, तो ये चीज लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं, उनको फील नहीं हो पाता, उनको समझ नहीं आ पाता है, और वो लोग सोचते हैं कि यार मेरा एक डोनेशन से फर्क भी क्या पड़ेगा। जबकि अगर हम किसी एक बंदे की स्टोरी बताएं तो वो लगता है कि हाँ एटलीस्ट हम इस इंसान की जिंदगी तो बदल सकते हैं, जो लोगों को ज्यादा एम्पावरिंग लगती है। और यही चीज मदर टेरेसा ने भी बताई थी कि अगर मुझे आप बोलोगे कि मुझे पूरी दुनिया की वर्ल्ड हंगर खत्म करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं जाके वहाँ पे बाजू में एक औरत है जो भूखी है, उसे जाके खाना दे दूँ, तो वो मेरे लिए मच मोर ईजियर होगा। और वही फिलॉसफी के साथ वो एक लोगों की मदद करती थी, जिसकी वजह से वो इतने ग्रैंड लेवल पे बहुत सारे लोगों की मदद कर पाई। लेकिन अगर वो पहले ही सोच लेती कि मुझे सबकी मदद करना है, तो उनके लिए वो चीज़ करना काफ़ी मुश्किल होता। इसलिए आपका पर्सनल स्टोरी यूज़ करना आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में भी और उनको अट्रैक्ट करने में भी। और आपको स्टोरीज कैसे यूज़ करना चाहिए? 4 चीज़ें फोकस करनी है आपको अच्छी स्टोरी बोलने के लिए। पहला तो आपकी सेटिंग, क्या आपकी जो जिंदगी का सिनेरियो है वो क्या है। फिर प्रोटैगनिस्ट, कौन है लीडिंग कैरेक्टर उस स्टोरी का। फिर स्ट्रगल, वो इंसान जो जिसको भी आप प्रोटैगनिस्ट बना रहे हो उसका स्ट्रगल क्या है। और फिर सोल्यूशन उससे रिलेटेड क्या है। बस ये 4 चीज़ों पर अगर फोकस करोगे तो आप अच्छे स्टोरी टेलर बन सकते हो। अब वीडियो का एंड करने के लिए अगर आपको बोलूँ तो, अगर आप एक अट्रैक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहते हो जिसकी लोग बात इंटरेस्टिंगली सुने, उसको पसंद भी करे और आपका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस भी बढ़ सके, तो आपको MUP पे फोकस करना है। M से आता है मिस्ट्री, अपनी बातों में मिस्ट्री ऐड करो। फिर अपनी बातों में अनएक्सपेक्टेडनेस ऐड करो, उसका एलिमेंट। और फिर थर्ड है अपना मैसेज पावरफुल बनाने के लिए उसमें कोई पर्सनल स्टोरी ऐड करो। बस ये करके आप बहुत बेटर कम्युनिकेटर बन जाओगे, जिसे हर कोई बहुत इंटरेस्टिंगली सुनेगा। ये तो बस 3 बातें थी। मेड टू स्टिक बुक में ऐसी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग फिलोसफीज और बातें बताई गई है, स्ट्रैटेजीज बताई गई है, जो अगर आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे अपनी कम्युनिकेशन में, तो आप एक बहुत बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हो, जिसे लोग बहुत इंटरेस्टिंगली सुनेंगे। और ये चीजें भी MUP भी जो है ना, वो भी आपको एक्जैक्टली कैसे यूज करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, कैसे कैसे तरीके से आप यूज कर सकते हो, वो बुक के अंदर बहुत डिटेल में अच्छे से बताई गई है। अगर आप ये बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि हमने हमारे OVB ऑनलाइन वीडियो बुक्स के प्लेटफॉर्म में इसकी पूरी वीडियो बुक्स बना के डाल दी है। मतलब चैप्टर बाय चैप्टर इस बुक को पढ़ के, उसकी समरी बना के, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करा के, उसके एनिमेशंस करवा के हमने इस बुक की वीडियो बुक रेडी कर दी है, जो हमारे प्लेटफॉर्म में आ चुका है। और वो एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेंबरशिप ले लेनी है हमारी OVB की, जिसका साल का कॉस्ट अभी के लिए हमने बस 2499 रखा है। ये सारी बुक्स से अगर आप देखने जाओगे तो उनकी कॉस्ट ही मिला के इससे काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप सिर्फ फिजिकल बुक भी खरीदने जाओगे तो। जबकि हमने तो इसके ऑडियो बुक्स करवा के, इसके एनिमेशंस करवा के इसकी पूरी वीडियो बुक रेडी कराई है, जिसका कॉस्ट आप बोल सकते हो इस जो मिनिमम अमाउंट है उससे काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अगर आप इस अमाउंट पे इस मेंबरशिप को खरीदना चाहते हो, जहाँ पे आपको ये बुक तो मिलेगी, बट इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बुक्स है जो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, और जो हम आने वाले 1 साल में हर महीने में 2 से 4 एटलीस्ट बुक अपलोड करते रहेंगे। वो सारी बुक आपको मिल जाएगी बस एक मेंबरशिप के कॉस्ट में, जो है 2499। अगर आप इस ऑफर में इंटरेस्टेड हो तो आप अभी जाके ले सकते हो। आने वाले टाइम में इस मेंबरशिप का कॉस्ट हम अगेन बढ़ा भी देंगे, हमने पहले भी किया है, जहाँ पे हमने 4800 का कॉस्ट कर दिया था। कुछ टाइम बाद हम वापस इसका प्राइस बढ़ा सकते हैं, इसलिए अभी जाके आप मेंबरशिप को एनरोल कर दीजिए।
अगर आप चाहते हो कि ऐसी बुक समरीज आपको हर संडे टू संडे मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं ऐसी बुक की इंटरेस्टिंग बुक की समरीज आपके लिए लेके आता रहूंगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, जहाँ पर मैं लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है और उससे पैसे कमाना सीखना है, जिसमें कई सारी इंटरेस्टिंग बातें जो मैंने ऑलरेडी सीख के रखी है 6-7 साल के एक्सपीरियंस में, वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। प्लस एक मिनी कोर्स भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है। अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हो तो एक नीचे फॉर्म, गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, वो फॉर्म भर दीजिए। वो आप जब भर दोगे तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी जाएगी, जिससे आप रीडायरेक्ट होकर उस ग्रुप में जा सकते हो और एक फ्री मिनी कोर्स ले सकते हो। आपका थैंक यू सो मच। आप जो लाइक करते हो वीडियोस को, कमेंट करते हो, इस वीडियो को शेयर करते हो व्हाट्सएप पे, उस सभी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।